हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें क्या है, अवकलज का अनुप्रयोग। जो हमने अवकलन में अभी सीखा है उसका अनुप्रयोग क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है। मैंने हम इतने एक महीने से पिछले अवकलन पढ़ रहे थे, डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, आखिर कुछ इसका यूज होगा तभी तो अपन पढ़ रहे थे। अभी तो हमने किसी भी फलन का अवकलन कर रहे थे, डीवाई बटे डीएक्स निकाल रहे थे। डीवाई बटे डीएक्स किसी भी क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, डीवाई बटे डीएक्स निकाल रहे थे। अच्छा, ये डीवाई बटे डीएक्स निकाल क्यों रहे थे? अब वो जो डीवाई बटे डीएक्स हम याद कर रहे थे उसका यूज आपको इस चैप्टर में समझ में आएगा कि हाँ, जो हमें पीछे कैलकुलेशन पर आपने पढ़ा होगा 9th 10th में, आपने गोले की त्रिज्या, गोले का आयतन, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सब आपने देखा होगा। ये फॉर्मूले आपको आना चाहिए। गोले का आयतन कितना होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल, ये सब जानते ही हैं अपन। थोड़ा सा देख लेना फॉर्मूले। अब इस चैप्टर में अपने क्या करना है, अभी तक देखो इस चैप्टर थोड़ा सा कठिन भी हो सकता है, आसान भी हो सकता है, दोनों है। आसान किसके लिए होगा? अब इसमें क्या होगा, आपको पिछले चैप्टर में हम फलन हमको मिलता था, y बराबर लिखा होता था, तो हम इस फलन का अवकलन करते थे। जो भी फलन दिया उसका क्या करते थे, डिफरेंशिएशन कर देते थे। अब क्या होगा, आपको खुद ही फलन बनाना पड़ेगा, फंक्शन बनाना पड़ेगा। जब फंक्शन बना लोगे, और एक बात प्रॉब्लम है कि आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा किसके सापेक्ष इसका अवकलन करना है, बस। हाँ, लेकिन फलन जो बनेगा वो सबसे आसान होगा। मतलब अवकलन एक नाम मात्र का होगा कि इसमें डिफरेंशिएशन करना है। जितने बड़े बड़े से हमने डिफरेंशिएशन सीख के आए उतना कुछ भी नहीं, एक नॉर्मल डिफरेंशिएशन जानते हो तो ये पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, अब आपको खुद ही फलन बनाना है, खुद ही डिसाइड करना है किसके सापेक्ष इसका अवकलन किया जाए। बात समझ में आ गया? ये है। फिजिक्स में हमने बोला था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, यही तो है डिफरेंशिएशन। तो अब इसमें किसके सापेक्ष करना है, किसके सापेक्ष में कोई बदलना है, वही तो रेट ऑफ चेंज होता है। किसके सापेक्ष में कौन बदलेगा, किसके सापेक्ष में कौन बदलेगा। यहाँ पे क्या हो रहा था कि x के सापेक्ष में y बदल रहा था। आपने देखा भी होगा कि x में कोई चेंज कर रहा हो तो y में कितना चेंज होता है, यही dy बटे dx है। मैंने क्या सिखाया था आपको कि x में आप कुछ चेंज कर रहे हो तो y में कितना चेंज होगा, वही क्या है, dy बटे dx है। जैसे कि कोई कांस्टेंट फंक्शन होता है, अचर फलन होता है, x में कोई चेंज करता हो तो y में कोई चेंज नहीं होता है, तो dy बटे dx हम निकालते हैं तो क्या आता है, 0 आता है, मतलब y में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ऐसे ही आपको फलन बनाना पड़ेगा। अब वो जो फलन बनेगा वो फलन किसके सापेक्ष बदलेगा, बदलने पर उसमें कितना चेंज होगा, ये आपको ज्ञात करना है। इसके लिए थोड़ा सा अपना किताब लेके बैठना है आपको। क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, आपको अपनी बुक में पढ़ना है और प्रयास ये करना है आज की बात से कि 5-6 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन आपको खुद पढ़ के बैठना है। पहले से पढ़ रखे हो तो सही रहेगा, नहीं तो फिर मैं पढ़ूंगा तो फिर बाद में आपको टाइम दूं। ये सब क्लास में होता है कि मैं पढ़ने को टाइम देता हूँ, यहाँ बेटा क्वेश्चन पढ़ो। आप सब क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो फिर मैं पढ़ता हूँ तो फिर मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, तो इतना टाइम यहाँ पर नहीं रहेगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल पढ़ लेना है और जो कुछ समझ में आया तो कॉपी में लिख लिया करो। मतलब इसमें ये दिया हुआ है, अच्छा ये दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, v दिया है, t दिया है। आयतन को कैपिटल V लिया जाएगा, आयतन को क्या लेंगे, कैपिटल V लिया जाएगा। और पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन a ले लेंगे या कैपिटल S ले लेंगे, वो बात की बात है। त्रिज्या r है, क्षेत्रफल कैपिटल A लिया जाएगा, बस इतना ही है और तो कुछ है नहीं। आयतन दिख जाए कैपिटल V बराबर लिख लो, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिख गया, कैपिटल S ले लो, और क्षेत्रफल केवल दिख गया तो a ले लो, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। त्रिज्या दिख जाए r ले लो, लंबाई चौड़ाई x y हो जाएगा, काम खत्म, इतना ही है। तो आपको ये करना है, सवाल पढ़ लो। सवाल नहीं पढ़ोगे फिर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर आप देखोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि आखिर सर कैसे लिख दे रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन, इससे ज्यादा तो मैं करवा नहीं पाऊंगा, 5-6 क्वेश्चन आपको पढ़ के बैठना है। बस पढ़ के बैठना है, 1-2 बार पढ़ लो जिससे कि मैं पढ़ूं तो आपको तुरंत समझ में आने लगे। क्योंकि इसमें देखो, इसमें मैं बोला ना फलन नहीं दिया हुआ, फलन बनाना है, किसके सापेक्ष आपको अवकलन करना है, ये सब कुछ डिसाइड करना है। तो क्वेश्चन तो कम से कम पढ़ के बैठो, इतना तो कर सकते हैं। सवाल नहीं होगा कोई टेंशन नहीं है, कम से कम क्वेश्चन पढ़ के बैठोगे तो ये तो रहेगा कि मैं पढ़ रहा हूं तो आपको समझ में आएगा। जैसे अपने पास देखो 8.1 के जो एग्जाम्पल है,
वहीं से स्टार्ट भी होगा। वहां पे आपको कुछ नियम नहीं बताना, इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाना है। आप देखोगे तो कुछ भी नहीं पढ़ाना, आपको बस फलन बनाना है, किसके सापेक्ष करना है, कुछ एक लास्ट में। अभी तो ये 8.1, 8.2 या 8.3 तक अपने को ऐसे ही भी आपको मैं नहीं बताऊंगा, तब तक अपने मन से भी क्वेश्चन कर सकते हो। आप दिखेगा थोड़ा बहुत उसका परिभाषा होगी हल्की सी, बस क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें 8.1 में कोई कुछ भी नहीं बताया गया आपको, डायरेक्ट ही क्वेश्चन है। तो अपन आते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, उसको पढ़िए आप, अपना बुक अपना पास रखा करो। आप एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को देखना है अपने को, कोई फॉर्मूला नहीं है। स्टार्टिंग के 2-3 एक्सरसाइज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बाद में जब मैक्सिमम मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इस टाइप के फंक्शन जब करने होंगे तो वहां पर टीचर की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे उदाहरण नंबर 1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसको देखते हैं, पढ़ते हैं। बोला है एक गोले के आयतन में परिवर्तन की दर, एक गोले की आयतन में परिवर्तन की दर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो सबसे आसान दिया हुआ है कि एक गोले के आयतन में परिवर्तन उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ dv बटे dA निकालना है, चाहे ds निकालेंगे, जो मानेंगे वो निकालेंगे। आयतन में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष ज्ञात करनी है, पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष ज्ञात करनी है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, y में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष ज्ञात कर रहे थे, x के सापेक्ष ज्ञात कर रहे थे। अब इसके बाद बोला जबकि गोले की त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर हो। गोले की त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर हो। इसका कहने का मतलब है कि गोले के आयतन, मतलब गोला जो है, गोला दे जानते ही हो, गोला पर चेंज हो रहा है, वो उसका साइज जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तब बोला भाई गोले का, गोला इतना बड़ा रहा होगा, हो सकता है बड़ा हो रहा होगा या तो छोटा होता हो रहा होगा। गोला मान इतना साइज है तो बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो उसका साइज बदल रहा है, उसका साइज बदलेगा तभी परिवर्तन होगा। ऐसा तो है नहीं एक गोला यहाँ पर रखा है फिर गोला हो गया, वही गोला सेम टू सेम है तो क्या चेंज हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ, तो आपसे निकलवाएगा ही नहीं। इसमें क्या है, परिवर्तन होगा। अब जो भी कुछ दिया होगा या तो उसका साइज बढ़ेगा या तो साइज छोटा होगा, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता है। इतना ही तो हो सकता है, या तो चपटी हो जाए, गोला हो जाए, कुछ ऐसा ही होगा। मतलब साइज इसमें चेंज होगा। पूरे प्रश्नावली में हमारा dy/dx है ही क्या, y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष, y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष, मतलब x के रिस्पेक्ट में y में क्या चेंजेस हो रहे हैं, आप यही ज्ञात किए हो dy/dx। तो इसका मतलब पक्का है कि जो भी कुछ दिया होगा आपको वहां पे चेंजेस दिखेंगे, परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा तब बोलेगा कि आयतन में परिवर्तन की दर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पर, देखो लिखने वाला भी कार्यक्रम थोड़ा ज्यादा है इसमें, तो मैं प्रयास नहीं करूंगा। अभी तो कुछ एक क्वेश्चन में मैं लिख दूंगा, लेकिन बाद में आपको खुद ही लिखना पड़ेगा। मैं बोल दूंगा, जल्दी से आप पेन से लिख लेना। समझ गए बात को? पूरे बोर्ड पे मैं लिखता रहूंगा तो एक लेक्चर में मुश्किल से 2 क्वेश्चन होंगे, इससे ज्यादा होने वाले नहीं है। उतना लिखने की जरूरत क्या, मैं बोल दूंगा आप फटाफट लिख लेना। तो कॉपी पेन और बुक इसमें साथ में लेके बैठना इस पूरे चैप्टर में। अभी तक ये था कि आप स्क्रीनशॉट ले लेते थे, क्योंकि यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मेरे साथ लिखना पड़ेगा, बुक में क्वेश्चन देखना पड़ेगा। तो बुक, पेन और कॉपी तीनों रखना पड़ेगा। अभी तक तो कुछ भी नहीं रखते रहोगे, केवल मूवी की तरह देख लेते थे, स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पेन, कॉपी प्लस बुक तीनों लेके बैठना है आपको। बुक इसलिए क्वेश्चन पढ़ना है। तो बोला क्या, ये तो छोटा सा है, अभी तो समझ में आ जा रहा, मैं भी बिना ऐसे बता दूंगा, लेकिन बाद में फिर मुझे देखना पड़ेगा, हर एक आपको भी देखना पड़ेगा। तो लिखेंगे माना, देखो कैसे, देखो किसी गोला है बदल रहा है, तो किसी समय पे अपन आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करेंगे। हमें समय नहीं मालूम है, कोई सा समय होगा, लेकिन कोई मान लो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। गोले की त्रिज्या बोला है ना कि जब r बराबर 2 सेंटीमीटर हो तब आप क्या ज्ञात करोगे कि आयतन में परिवर्तन पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष कितना हुआ होगा। तो यहाँ पर हर एक में समझो तो समय के साथ परिवर्तन हो रहा, अरे समय तो बदलेगा। तो यहां पर क्या करेंगे, मानेंगे हमेशा, माना किसी समय t पर, माना किसी समय t पर गोले का आयतन कैपिटल V पृष्ठीय क्षेत्रफल
कैपिटल एस, पृष्ठीय क्षेत्रफल कैपिटल, जो बदलेगा उसको सब कुछ लिख दे रहा हूं। माना किसी समय टी पर गोले का आयतन कैपिटल बी, पृष्ठीय क्षेत्रफल कैपिटल एक्स, कैपिटल एस, और इसकी त्रिज्या भी बदलेगी, त्रिज्या स्मॉल आर है, ये हमने लिख लिया। समझ गए बात को। अब यहां पर लिखोगे, हम जानते हैं, आपने 9th-10th में गोले का आयतन पढ़ा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पढ़ा है, तो गोले का आयतन हमने पढ़ा है कैपिटल बी बराबर, अब यहाँ पर कैपिटल बी लिखेंगे, अब आयतन लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो समझ जाएगा कैपिटल बी मतलब गोले का आयतन। ये क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। जो नहीं जानते हो अब याद कर लेना, ठीक है, नहीं जानते थे लेकिन अब तो बता दिया, अब ये याद होना चाहिए गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इतना है उधर। अब और दिया है आपको r = 2 सेंटीमीटर, r बराबर में 2 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, इतना लिख लिया हमने। अब आपको क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, पूरा लिख लेते हैं। आयतन में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष ज्ञात करना था, पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष ज्ञात करना था। आयतन में परिवर्तन की दर जिसके सापेक्ष करते हैं वो नीचे होता है, हमने देखा है, x के सापेक्ष होता है dy/dx होता है, dy/dx होता है। आयतन में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष, ये हमने लिख लिया। अब बात करते हैं dv/dA निकालना है। ये देखो तो प्राचलिक है कि नहीं है, dy/dx निकालना था, पैरामेट्रिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, dy/dx निकालना होता था, तो यहाँ पे x किसी का फलन होता था, y किसी का फलन होता था, t का होता था, तो हम dy/dx निकाल के क्या करते थे, पहले अपन उसको t के सापेक्ष करते थे, इसको किसके सापेक्ष करता था, t के सापेक्ष, क्योंकि y भी t का फलन रहता था और s भी t का फलन रहता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, v r का फलन है, s r का फलन है, तो मैंने बोला था ना कि आपको क्वेश्चन में खुद ही डिसाइड करना है किसके सापेक्ष करना है। अब देखने के बाद लग रहा है प्राचलिक समीकरण दिख रहा है, पैरामेट्रिक इक्वेशन, मतलब जो जो पढ़ाया गया उसका यूज होगा वहां, यहाँ पर सब कुछ यूज होगा। ये ना जितने भी प्रकार के अवकलन पढ़े हो सब प्रकार के आपको यहाँ पे फलन मिलेंगे, उन सबका अवकलन करना है। अब इसमें मतलब क्या हो गया, v बराबर आपको दिया हुआ है 4/3 पाई आर क्यूब, दोनों ही किसके फंक्शन है, r के हैं, तो मतलब हम क्या करेंगे r के सापेक्ष अवकलन करेंगे। समझ गए बात को, तो क्या करेंगे r के सापेक्ष अवकलन करने पर ये होगा, करने पर इधर बन जाएगा dv/dr, इधर जाएगा d/dr 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई, ये तो अच्छा है, आर क्यूब को क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर, यहां से क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर dv/dr, काम खत्म, ये हो गया। मान लो आपको a बराबर दिया, सॉरी कैपिटल S बराबर दिया है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका भी किसके सापेक्ष करना है, r के सापेक्ष। लिखने का कार्यक्रम ज्यादा है, अवकलन करने पर ये हो जाएगा ds/dr, 4 पाई कांस्टेंट हो गया, d/dr r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ds/dr 4 पाई इंटू में 2r, हो जाएगा ds/dr 8 पाई r। आपने देखा होगा समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते थे, यहाँ पर आप भी मान लोगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिया हमने। क्या निकालना है, सॉरी हमेशा मैं ये लिख दे रहा हूँ, dv/ds होगा, dv/ds होगा, आपको dv/ds निकालना है, मतलब समीकरण 1/2 कर दो, 1/2 कर दिया, तो कितना हो जाएगा dv/dr ds/dr, dv/dr कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, और ds/dr कितना आ गया 8 पाई r, तो यहाँ से क्या हो जाएगा dv/ds इक्वल टू में पाई से पाई, r से r, r/2 आ गया, r/2 आ गया। अब ध्यान से सुनना और समझना, आयतन में परिवर्तन की दर, आयतन में परिवर्तन की दर पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष जब r बराबर क्या हो 2 हो,
आयतन में परिवर्तन की दर पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष जब r बराबर क्या हो 2, इसमें रख दो 2/2 कितना आ जाएगा 1। अच्छा इसका मात्रक क्या बनेगा? इतना तो फिजिक्स के जो स्टूडेंट है वह मैथ पढ़े तो फिजिक्स तो पढ़ ही रहे होगा। ऐसा तो नहीं फिजिक्स में पूछ सकते हैं कि मैथ का कौन है बायो का कौन है, लेकिन मैथ वाला तो जानता है फिजिक्स के स्टूडेंट हो। 11th में पढ़ा होगा मात्रक इसका क्या बनेगा? आयतन बटे क्या क्षेत्रफल है, तो एक क्या बचेगा सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? ये है। तो यहाँ पे लिखोगे लास्ट में क्या लिखोगे? लास्ट में वही जो पूछा है उसने, आयतन में परिवर्तन की दर पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष जब गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो बराबर कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। ये पूरा लिखना है कहानी, इसमें लिखने का कार्यक्रम ज्यादा है। ये है तो कठिन कुछ भी नहीं है, धीरे धीरे जब इसलिए तो आसान क्वेश्चन उठाया दिया है, धीरे धीरे जब स्टेप बढ़ेंगे तो कठिन से भी क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ये है कि हाँ धीरे धीरे जब ये जान जाएंगे कि हमें इस टाइप से फलन बनाना है, फंक्शन बनाना है, काम करना है, तो अपने आप ही ये होता चला जाएगा। समझ गए बात? तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ इसमें तो देख सकते हो मैंने बहुत कुछ लिख दिया है, इतना तो मैं लिखने का प्रयास ही नहीं करता हूँ, लेकिन लिखना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा मुझे भी काम करना पड़ेगा और आपको भी काम करना पड़ेगा। अब आते हैं उदाहरण नंबर 2 पर। क्वेश्चन पढ़ लेना मेरे साथ करने से पहले, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, आपको पढ़ना है। पढ़ लोगे तो फिर समझ में आएगा। मैं एक बार पढ़ूंगा, 2 बार आप पढ़ के बैठोगे तो सवाल अपने के दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या नहीं दिया हुआ है। भाई क्लास में तो पढ़वाते हैं, मजबूरी रहती है, सामने बैठे रहते हो पढ़ते हो। तो आते हैं उदाहरण नंबर 2 पे। उदाहरण नंबर 2 में दिया है, क्या दिया है बात करते हैं। एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, वो जो बांस की बनती है, अपनी वाली नहीं। एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। बांस की जो सीढ़ी आपने देखा होगा गांव में, चाहे लोहे की भी बनती है शहर में, ये ना समझो कि गांव वाले भी सीढ़ी देखते हैं, शहर वाले भी देखते हैं। लोहे की सीढ़ी रहती है, घर में भी सबके रहते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। ये दिया हुआ है, सहारे किसी दीवार के सहारे झुकती है, ऐसा नहीं हवा में लटका दोगे उसको अकेला, आपका उसका 2 डंडी वाली है, ये इस टाइप वाली मेरे पास है, तो कोई बात नहीं, इधर वाला गायब कर दो, तो उसके लिए एक दीवार चाहिए। ठीक है, झुकी हुई है। एक सीढ़ी के पांव को, सीढ़ी का पांव होता है, एक निचली सिरा समझो, एक ऊपरी सिरा समझो, पांव बोला 1.2 मीटर पर सेकेंड, 1.2 मीटर पर सेकेंड की दर से जमीन के सहारे दीवार से दूर खींचा जाता है। मतलब कोई सीढ़ी है ऐसे लटकी होगी, अब ये समझो कोई सीढ़ी है, ये दीवार है रखा हुआ, इसके जो पांव है इसको क्या करना है, दीवार से आप, ये दीवार है, दीवार से 1.2 मीटर पर सेकेंड की दर से आप बाहर खींच रहे हो। बाहर खींचोगे, अच्छा बाहर खींचोगे तो ऊपरी हिस्सा इसका नीचे आएगा। देखो मैं खींचूंगा तो ये ऊपर वाला हिस्सा क्या आएगा, नीचे आएगा। तो शायद क्वेश्चन में यही बोल रहा है, दूर खींचा जाता है तब ज्ञात कीजिए कि सीढ़ी का ऊपरी सिरा किस गति से दीवार पर नीचे की ओर फिसलेगा। जब दीवार नीचे वाला सिरा आप बाहर खींचोगे तो पक्का है कि नीचे वाला ऊपर वाला सिरा नीचे आएगा। तो वही पूछा किस दर से वो नीचे आएगा, जबकि सीढ़ी का पांव दीवार से 6 मीटर दूरी पर हो, 6 मीटर दूरी पर। तो क्वेश्चन में था कि कोई एक सीढ़ी अपने पास है, दीवार पे झुक गई है, ठीक है, दीवार पे झुकी हुई है, तो उसका निचला वाला सिरा है, दीवार से आप दूर खींचोगे तो पक्का है ऊपरी सिरा वो नीचे आएगा। तो वो नीचे वाला स्पीड दिया है, किस स्पीड से आप खींच रहे हो। 1 सेकेंड में बोला है कि कुछ 1.2 मीटर दूर तक ले जा रहे हो, 1 सेकेंड में 1.2 मीटर दूर तक ले जा रहे हो, तो उसका नीचे वाला ऊपर वाला हिस्सा जो है वो कितना स्पीड से नीचे आएगा, कितना स्पीड से नीचे आएगा, ये ज्ञात करना है आपको। तो लिखो, चाहे मैं लिख भी दे रहा हूं, चाहे आप भी लिखते रहना साथ में। माना किसी, ये तो हमेशा लिखा जाए, माना किसी समय टी पर
सीढ़ी की स्थिति कुछ मान लेते हैं कि उसकी स्थिति AB पर है, AB पर है, जहां इतना लिखने की जरूरत नहीं है, लिख देते हैं, जहां सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से x मीटर दूरी पर है, x मीटर दूरी पर है, इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं लिख दे रहा हूं, दूरी पर है, और ऊपरी सिरा y मीटर दूरी पर है, y मीटर दूरी पर है। ये बोल दिया है मैंने, ये मैंने लिख दिया है कि निचला सिरा आपका है x मीटर दूरी पर है और ऊपरी सिरा क्या है, y मीटर दूरी पर है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर आप ऐसे कोई एक दीवार इस टाइप से रखती है, ये नीचे वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा है, आपने कोई सीढ़ी यहाँ पे रख दिया, ये हो गया। मैंने बोला है ना कि किसी समय t पर इसकी स्थिति क्या है, AB पर है, ऐसे कुछ मान लेते हैं, वो ऐसे झुकाते हो आप, ये सीढ़ी है अपनी। अब उसने बोला है कि मैंने बोला क्या, किसी समय t पर इसका दीवार से दूरी कितनी है, x मीटर है, और इसका यहां से नीचे से दूरी कितनी है, y मीटर, ये मैंने बोल दिया है, इतना बोला है। और दिया है उसको भी लिख लेते हैं, दिया क्या है कि ds बटे dt, निचला वाला सिरा ना, निचला वाला सिरा x को माना है, तो नीचे कितना परिवर्तन कर रहा है, तो ds बटे dt, समय के साथ परिवर्तित होगा ds बटे dt। अच्छा, ये ना समझ में आए कि dx बटे dt आएगा, तो सोचो उसका मात्रक क्या दिया है, मात्रक दिया है मीटर पर सेकेंड, इसीलिए फिजिक्स का थोड़ा सा यहाँ पे यूज होगा आपका, फिजिक्स में हमने 11 में पढ़ा है सब यूनिट, मीटर पर सेकेंड, इसको देखो तो क्या है, मीटर पर सेकेंड है। अब dy बटे dt आएगा कि dx बटे dt आएगा, मैंने x को नीचे का माना है, तो dx बटे dt आएगा, वो आपको शायद दिया था 1.2 मीटर पर सेकेंड, ये दिया था, मीटर पर सेकेंड दिया था, शायद और कुछ भी दिया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया है। जबकि सीढ़ी का पांव से दूरी, मतलब वो यहां पर दिया है, बाद में x इक्वल टू 6 मीटर यूज करेंगे अपन, और कुछ दिया हो, और कुछ भी नहीं दिया। अच्छा, एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी, अच्छा सीढ़ी की लंबाई भी दिया हुआ है, उसको भी लिख लेते हैं, AB बराबर कितना दिया है, 10 मीटर दिया हुआ है, ये सब कार्यक्रम दे रखा है, कितना दिया हुआ है। अच्छा, AB बराबर क्या लिख सकता हूं, आपको AB बराबर लग रहा है, समकोण त्रिभुज लग रहा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर AB, तो बात कर सकते हो त्रिभुज OAB में, त्रिभुज OAB में सब कुछ आपको बनाना है, फलन भी आपको बनाना है। बस ये है कि चलो एक पहली बार नहीं समझ में आएगा, मेरे बताने के बाद थोड़ा इसको प्रैक्टिस करते रहना, जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको खुद को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। OAB में आपको दिख रहा होगा कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर, ये हमने देखा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में कितना हो गया, AB का मतलब कितना है, 10 का स्क्वायर, इसी को मान लेते हैं समीकरण 1। अब इसको क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, निकालना क्या, ज्ञात करना है, यहां पर ये भी लिखना था, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है आपको dy बटे dt ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना था, dy बटे dt ज्ञात करना था। ऊपरी हिस्सा किस दर से आएगा नीचे, तो dy बटे dt ज्ञात करना है। बात समझ में आ गई। इसमें यदि मैं इसको t के सापेक्ष कर दूं तो यहाँ dx बटे dt आएगा, dy बटे dt आएगा, dx बटे dt आपको दिया हुआ, अपना काम हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्या करूंगा, t के सापेक्ष अवकलन आपको खुद ही डिसाइड करना है, मैं बार बार रहा हूं कि खुद ही डिसाइड करना है किसके सापेक्ष आपको अवकलन करना है, किसके सापेक्ष नहीं करना है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा d बटे dt एक्स स्क्वायर प्लस d बटे dt वाई स्क्वायर d बटे dt 10 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 2x dx बटे dt प्लस 2y dy बटे dt बराबर में कितना, ये तो 0 हो जाएगा। तो यहां से आपके पास आ गया x dx बटे dt
प्लस वाई dy बटे dt बराबर में 0। दो तो गायब हो गया, 0 था। अब मुझे यहां पर देखो x का मान तो दिया है, y भी रखना पड़ेगा तभी तो dy बटे dt आएगा। तो यहां समीकरण 1 से लिख लेंगे। समीकरण 1 से आप क्या रखोगे, ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 10 का स्क्वायर। एक्स का मान रख दो 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी ज्यादा पड़ेगा यहाँ पर, 100 माइनस कितना हो जाएगा 36। ये कितना आने वाला है 4, फिर 9 3 ये आएगा। तो y इक्वल टू में क्या आ गया 8, प्लस माइनस 8 आएगा, लेकिन दूरी है तो पॉजिटिव लेंगे, इतना तो अपन जानते ही है। तो यहां से आप बस मान रख देना है आपको, यहां पर रखोगे तो देखो ध्यान से, आपको क्या है x dx बटे dt मैं लिख रहा हूं दोबारा, y dy बटे dt बराबर में क्या है 0 है। तो यहाँ पे x का मान 6 हो गया और dx बटे dt का मान दिया 1.2 प्लस y का मान 8 dy बटे dt, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे ज्यादा पड़ जाएगा, नीचे पता नहीं दिखेगा, नहीं मैं इधर कर दे रहा हूँ लास्ट में इधर आप, ठीक है थोड़ा सा देख लेना, इस साइड कर दे रहा हूँ उसको, वहां से ला के इधर शिफ्ट कर दिया हूँ। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, dy बटे dt इक्वल टू में होने वाला है 6 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाई 8, इसको 3 1.2 4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दिया 2 3 4, ये कितना आएगा 3 इंटू में। अच्छा ये देखो थोड़ा सा यहाँ पर बराबर को उधर भेजूंगा उसको, तो ये इधर माइनस में आने वाला है, माइनस में आ गया है, इसका भी माइनस का भी मतलब है बताऊंगा अभी। इसीलिए ये हो गया 0.3 हो जाएगा, कितना जाएगा -0.9 मीटर पर सेकेंड, मतलब dy बटे dt क्या आने वाला है माइनस में 0.9 मीटर पर। अच्छा ये माइनस क्यों आ रहा है, इसका मतलब समझना, जब समय के साथ किसी का साइज बढ़ेगा, समय के साथ किसी का साइज बढ़ेगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, समय के साथ किसी का साइज बढ़ता है तो पॉजिटिव में आएगा, और समय के साथ जिसका साइज कम होगा वो क्या आएगा निगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं, आप इसको इधर खींच रहे थे, आप इसको बाहर खींच रहे थे, तो पक्का ये क्या आ रहा था नीचे आ रहा था, यही तो हो रहा था। तो यहाँ पे देखो तो x का मान समय के साथ क्या आ रहा है बढ़ रहा है, x का मान क्या हो रहा है बढ़ रहा है, लेकिन y का मान क्या आ रहा है छोटा हो रहा है, इसीलिए dy बटे dt क्या हो रहा है निगेटिव में आ रहा है, और dx बटे dt उसने dx बटे dt क्या दिया था पॉजिटिव में दिया था। पॉजिटिव में इसलिए दिया था आप इधर खींचोगे ये x का मान बढ़ेगा तो पॉजिटिव, अब ये पक्का ये नीचे आएगा तो क्या आएगा निगेटिव में आ गया, ठीक है। तो ऊपरी हिस्सा 0.9 मीटर पर सेकेंड लिख लो, सीढ़ी का ऊपरी हिस्सा चाहे सीढ़ी का ऊपरी सिरा 0.9 मीटर पर सेकेंड से नीचे की ओर आएगा। सीढ़ी का ऊपरी सिरा 0.9 मीटर पर सेकेंड से नीचे की ओर आएगा, ये लास्ट में लिख लेना, ये हो गया। अब देखो इसमें 2 ही क्वेश्चन में अच्छा खासा टाइम लग गया अपना, ये इसमें यही दिक्कत है। आपको मैंने पहले ही बोला कि जब इसको पूरा ये क्लास में ही क्वेश्चन को टाइम इसमें ज्यादा लगता है, लेकिन अब वीडियो में इतना टाइम देने से मतलब कुछ दिखता नहीं है मुझे, थोड़ा सा नया है इसलिए थोड़ा स्पीड स्लो लेकर चलूंगा, लेकिन मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, इतना स्लो नहीं पढ़ाऊंगा इस चैप्टर को, नहीं तो तब तो ये 2-3 महीने में कंप्लीट होगा। अब एक दिन में 2-3 क्वेश्चन लग रहे हैं। अब ये क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। उदाहरण नंबर 3 है कुछ भी नहीं, लेकिन जो मैं लिख रहा हूं उसको समझाने में टाइम लगेगा। अवकलन में क्या है देखो, कैलकुलेशन भी थोड़ा कैलकुलेशन इसका पड़ेगा, पॉइंट में आएंगे, लेकिन वो तो इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं बहुत ज्यादा काम करना, बस ये है कि फलन बनाना है उसमें। अब देखो इसमें दिया एक घन का आयतन, घन में मतलब क्या होता है सारी भुजाएं बराबर होती हैं, उसको घन बोलते हैं, घनाभ अलग होता है घन अलग होता है। का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। यदि किसी इसकी कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर तक ज्ञात कीजिए कि इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। इतना लिख सकते हो। अब देखो मैं लिखवाऊंगा नहीं, अभी देखो नहीं लिखवाऊंगा तो कितना जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, देखना आप। माना किसी समय टी पर घन का आयतन कैपिटल वी है,
और क्या बोला उसने, इसके कोर की लंबाई, तब पृष्ठ का क्षेत्रफल। माना किसी समय टी पर घन का आयतन कैपिटल बी है, पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल एस है और घन की एक कोर की लंबाई x सेंटीमीटर है, स्मॉल x सेंटीमीटर। तो घन का आयतन कैपिटल बी, पृष्ठीय क्षेत्रफल s और घन के एक कोर की लंबाई x सेंटीमीटर है। आयतन हम जानते हैं घन का क्या हो जाता है, x क्यूब हो जाएगा। कोर की लंबाई, एक भुजा की लंबाई कितनी है, x है, कैपिटल x कितना हो जाएगा, x की घात 3 हो जाएगा। और कैपिटल S कितना हो जाएगा, कैपिटल S मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, कितने फेस होते हैं, 6 होते हैं, तो क्या हो जाता है 6x² हो गया। और आपको दिया है यहां पर, क्या दिया है, dv, आयतन में परिवर्तन की दर, dv/dt कैसे लिख दिया, उसमें लिखा है देखो, सेंटीमीटर क्यूब, ये आयतन पर सेकेंड, समय सेकेंड दिया हुआ है। और कब निकालना है, जब x की लंबाई कितनी हो, 10 सेंटीमीटर हो, ये ज्ञात करना है। अब इसमें क्या टाइम लगेगा, क्या है देखो, और जब लिखूंगा नहीं तो 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएंगे। आप देखो v 6x³ और s दिया 6x²। अब थोड़ा धैर्य रखो, मैंने उदाहरण नंबर 1 था तो उसमें मैंने बोला था कि v और s r के फलन थे, तो मैंने प्राचलिक रूप बताया था। तो यहाँ पर dv/, ये x का है, ये भी x का है, तो मतलब dv/dx निकालू और ds/dx निकालू। तो हमें क्या चाहिए, अब निकालना क्या है, ज्ञात करना है। देखो मैं बार बार भूल जाता हूं, ज्ञात करना है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो किस समय के साथ कितना बदलेगा। यहाँ पर देखो, आपको अब यहाँ पर अलग सा कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर x के सापेक्ष नहीं करना है, हमें सब कुछ t के सापेक्ष करना है। dv/dt दिया हुआ है और ds/dt निकालना है। क्वेश्चन ट्रिकी इसीलिए है सब, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको खुद ही डिसाइड करना है किसके सापेक्ष चलना है, किसके सापेक्ष नहीं चलना है। पिछले वाले में उदाहरण नंबर 1 में ऐसा कुछ भी नहीं था, हमने डायरेक्ट कर दिया था। अब इसमें देखो dv/dt दिया है, कैसे दिया था, उसके मात्रक से हम पकड़ सकते हैं, नहीं लिखा है तब भी जान सकता हूं। और ds/dt ज्ञात करना है, तो इसका मतलब आपको इन सभी का जो कैपिटल V दिया हुआ है, आपको x³ किसके सापेक्ष करूंगा, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना हो जाएगा, dv/dt ये हो जाएगा 6 d/dt x³, ये हो जाएगा 6 2x² dx/dt। भाई x है, इधर क्या आ जाएगा, dv/dt। समझ लेना बात को, पता चले समझ में ही नहीं आया, अरे इधर समझ में आया, dx/dt क्यों लिखा है, इधर तो dv/dt आ गया, x का क्या, सॉरी यहाँ पे देखो गलती कर रहा था मैं, 3x² हो गया। अब ये x है और t के सापेक्ष कर रहा हूं, तो dx/dt यहाँ पे होगा। तो यहां से कितना हो जाएगा, 18x² dx/dt। चाहो तो यहां से dx/dt का मान निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि dv/dt हमें दे रखा है, मात्रक मैंने लिखा है, कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये कहां गया, 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया था, तो यहाँ पे लिख दो 9 18x² dx/dt। तो dx/dt देखो डायरेक्ट लिखने का प्रयास करो तो कितना आ जाएगा, dx/dt 1/2x², 1/2x²। बात समझ में आ गई। अब इधर आ जाते हैं, जो हमें था s बराबर क्या दिया था, कहा गया 6x²। इसका भी क्या करना है, t के सापेक्ष करना है, अवकलन करने पर लिख लेना। ये हो जाएगा ds/dt 6 d/dt x²। तो ds/dt इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू में 2x dx/dt। ये हो जाएगा इंटू में, ये हो जाएगा 12x dx/dt का मान रख दो, ये हो जाएगा 1/2x², ये आ जाएगा 6/x ds/dt। ds/dt निकालना है जब x का मान क्या हो, 10 सेंटीमीटर हो, दिया हुआ है, सब कुछ दिया होगा। तो ds/dt कब निकालना है, जब x का मान क्या हो, 10 सेंटीमीटर हो। यहाँ पर रख दो 6/10 3/5, ये हो जाएगा 0.6।
0.6 इसका क्या है, इसका भी वही आएगा, इसका क्या है नहीं, उसका क्यूब में था, एक क्षेत्रफल का क्या होता है स्क्वायर, तो 0.6 चाहे 0 पॉइंट लिख लेना, 0.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आंसर होगा यदि हमने कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुआ हो तो। होना तो नहीं चाहिए, हो भी सकता है। देखो मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है, क्या हो गया, ds/dt ये 3.6 इसका आ रहा है, क्या गड़बड़ कर दिया मैंने, कुछ तो मिस्टेक हो गया मुझसे। अरे ये कहाँ से मैंने कर दिया था इसको 6 उस क्लास में, ये हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 3x², ये कितना हो जाएगा 3x² रहेगा। अब ये 3 से 3 गायब हो जाएगा तो ऊपर 3 बचेगा, यहाँ पे नहीं, हाँ वही 3 से गुणा हो जाएगा उसमें, ये हो जाएगा 3/x², 3/x² होगा। अब यहाँ से 6 से x² सही लिखा होगा, 6x² ये हो गया। अब यहाँ पे इसका dx/dt का मान जो होगा वो जो आएगा 3/x², ये गायब होकर आपको क्या दे देगा, x से गायब होगा 36/x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36, यहाँ से सब कुछ चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक वही तो प्रॉब्लम है यहाँ पर, 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हो गया। ठीक है, अब कल से मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, अभी तो मैंने थोड़ा सा स्लो बताने का प्रयास किया है। आप क्वेश्चन पढ़ के रखना, आज जो समझ में आए, जैसे इस फॉर्म में मैं लिख रहा हूं आप भी यहां तक लिख सकते हो, यहाँ पे लिखने के बाद तो ये बाद में देखेंगे, लेकिन कम से कम उतना तो लिख सकते हो क्या दिया है क्या नहीं दिया है। ठीक है, बाय बाय।